दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूं जो एलियन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने पूरे लुक को ही फिल्मों और कहानियों के आधार पर एलियंस की तरह बना लिया। इस रियल लाइफ एलियन को देखने के बाद आप सच में चौंकने वाले हैं और इसकी बॉडी मॉडिफिकेशन ने सबको हैरान करके रख दिया। ये कहानी है एंथनी लोफ्रेडो की, जिसका जन्म 1972 में ब्राजील में हुआ और कहा जाता है कि एंथनी को एलियंस काफी ज्यादा पसंद थे, जिस वजह से एंथनी के इस केस में कोई लिमिट्स नहीं थी बॉडी मॉडिफिकेशंस के लिए। ये सिलसिला काफी समय से चलता आ रहा है। आजकल हर कोई अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन जरूर करवाता है, लेकिन जब एंथनी ने मॉडिफिकेशन करवाई वो आज तक किसी ने नहीं करवाई होगी। एंथनी ने अपना लुक एकदम एलियंस के जैसा बनवा लिया। किसी ने एलियंस को आज तक देखा तो नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई जानकारी और अफवाहों के आधार पर ही एंथनी ने अपना लुक एलियन जैसा कर लिया, जिस कारण आज एंथनी को लोग ब्लैक एलियन के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि एंथनी जब छोटी उम्र में थे तब से ही उनको अपनी बॉडी मॉडिफाई करवाने का शौक था, जिस वजह से वो बॉडी बिल्डिंग भी नहीं करते थे। वैसे वो अपने प्रोफेशन से एक सिक्योरिटी गार्ड थे। जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे तब उन्हें महसूस हुआ कि जो जिंदगी वो जी रहे हैं उस जिंदगी से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मतलब कि उनका मन था कि वो किसी ऐसी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं जो बिल्कुल असाधारण हो। जब वो 24 साल के थे उन्होंने सब कुछ छोड़ने का सोचा, अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना बैग पैक किया और ऑस्ट्रेलिया चले गए। उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था कि वो आगे क्या करने वाले हैं। एंथनी को अभी ऑस्ट्रेलिया आए कुछ ही महीने हुए थे और फिर से वो यूरोप के लिए निकल पड़े। यूरोप जाते जाते वो ये सोच चुके थे कि उन्हें अब क्या करना है। उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को इंक से भर दिया। उन्होंने अपनी पूरी बॉडी के साथ साथ सिर और मुंह को भी स्याही से भर डाला। ये तो हम सब जानते हैं कि हमें टैटू बनवाना बहुत पसंद है, तो हम वो टैटू लेजर से रिमूव करवा सकते हैं। एंथनी बिल्कुल भी आम इंसानों की तरह नहीं दिखना चाहते थे। उसका सपना था सबसे अलग दिखाई देना और उन्होंने अपनी पूरी बॉडी पर जो मॉडिफिकेशंस करवाई हैं वो हमेशा के लिए करवाई हैं। लेकिन इतना सब करवाने के बावजूद भी उनका लुक कुछ एलियन जैसा नहीं लग रहा था। तब 32 साल की उम्र में उन्होंने स्पेन जाकर अपनी नाक को ही कटवा डाला। उन्होंने अपनी नाक को स्पेन में जाकर इसलिए कटवाया क्योंकि स्पेन में ये सब करवाना लीगल था और वो इस देश में रह रहे थे जहां ये सब करवाना गैर कानूनी माना जाता था। नाक कटवाने की इस सर्जरी को रेनोटोमी कहते हैं। इसकी वजह से एंथनी के चेहरे पर छेद रह गया। उन्होंने सिर्फ नाक की ही नहीं बल्कि अपने ऊपरी वाले होठ को भी बीच में से सिलवा डाला। सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि उन्होंने अपनी जीभ को भी बीच में से कटवा लिया और अपनी जीभ को हरे रंग का करवा लिया ताकि वो पूरी तरह से एलियंस की तरह दिख सके। और आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते कि उनकी जीभ एकदम सांप की तरह लग रही है। इतना सब करवाने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। तब उन्होंने अपने फेस पर पियर्सिंग करवा डाली। ये सब करवाने के बाद वो कुछ एलियन जैसे लग रहे थे, लेकिन वो अपना चेहरा देखकर अभी भी कुछ हद तक खुश नहीं थे। लेकिन वो कैसे भी करके अपने चेहरे को पूरी तरह से एलियन जैसा बनाना चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ ऐसी पागलपंती की जिसे देखकर आप पूरी तरह से शॉक्ड हो जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने अपनी आंखों की पुतलियों पर भी टैटू बनवा लिया, जिस कारण वो कुछ समय के लिए अंधे हो गए। खुद को मानव रूपी एलियन कहने वाले एंथनी ने खुद इंस्टाग्राम पर अपना लुक शेयर करते हुए लिखा कि इस सर्जरी को करने के लिए वो अपने दोस्तों के शुक्रगुजार हैं। एंथनी की सर्जरी को देखकर काफी लोग हैरान हैं, लेकिन उन्हें इनसे डर नहीं लगता। ये पहली बार नहीं है जब एंथनी ने यह सब किया हो। पहले एलियन देखने के लिए एंथनी ने अपने दोनों कान भी कटवा डाले थे, लेकिन लुक को एलियन की तरह बनाने के लिए एंथनी ने अपनी पूरी बॉडी में सींग तक डलवा लिए और अपने माथे पर भी कई पिंस डलवा ली। उसे देखकर कोई भी डर जाएगा। लेकिन एंथनी को अपना लुक काफी कूल लगता है और वो हमेशा से ही ऐसा दिखना चाहते थे। अगर आप भी एंथनी की लुक को देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर उनकी लुक्स को देख सकते हैं। वो इंस्टाग्राम पर अपनी लुक्स को डेली अपलोड करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज काफी वायरल होती हैं। आज सभी उन्हें द ब्लैक एलियन प्रोजेक्ट के नाम से सर्च करते हैं। तो दोस्तों, आपको एंथनी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और फैक्ट्स फैक्ट्री चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें।